नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएन पे इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी महाकुंभ की। बताएंगे कैसे महाकुंभ में सफाई का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर बताएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैसे दिया ममता बनर्जी को झटका। फिर बताएंगे वो कौन सा बड़ा ऑफर था जो ट्रंप ने मोदी को दिया था, जिसे पीएम मोदी ने ठुकरा दिया। फिर बताएंगे वो कौन सा कानून है जिसको अमित शाह ने जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए और क्यों। राजन सालवी उद्धव गुट का साथ छोड़कर शिंदे गुट में आ गए हैं, जिसे ऑपरेशन टाइगर का टीजर कहा जा रहा है। बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां की व्यवस्था का साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि आज महाकुंभ ने सफाई का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे तो नदी में गंदगी फैलना स्वाभाविक है। कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से हजारों की संख्या में सफाई कर्मियों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो दिन रात साफ सफाई के कार्य में जुटे हुए हैं। इस रिवर क्लीनिंग अभियान में 300 से अधिक सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया और नदी को साफ किया। कुंभ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सफाई कर्मियों द्वारा नदी की सफाई करना एक विश्व रिकॉर्ड है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ममता सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरएसएस की रैली को लेकर आपत्ति जताई थी। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस की रैली की अनुमति दे दी है। यहाँ 16 फरवरी 2025 को आरएसएस की रैली होने वाली है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने अनुमति देने से मना कर दिया था, जिसके बाद आरएसएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट की जज ने बंगाल सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए आरएसएस की रैली को सशर्त अनुमति दी है। इस रैली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के शामिल होने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए और आवाज कम रखी जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की वो मुलाकात हुई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मोदी के सामने एक बड़ा ऑफर रखा जिसे पीएम मोदी ने ठुकरा दिया। क्या ये एक बड़ा सवाल। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने भारत चीन के बीच सीमा विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो इन दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने में कुछ मदद कर सके तो उन्हें खुशी होगी। अब इस मामले में भारत सरकार का जवाब आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि ये दो देशों के बीच का मामला है और भारत ऐसे मामलों में हमेशा द्विपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाता आया है। साथ ही कहा कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ जो भी मुद्दे हैं उन्हें हम द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही सुलझाना पसंद करेंगे। आपको बता दें, ट्रंप ने चीन से जुड़े एक सवाल पर कहा था कि मैं भारत को देखता हूं, चीन के साथ सीमा पर झड़पों को देखता हूं। ये काफी क्रूर है। अगर मैं इन्हें रोकने में कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानून लागू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य के सभी कमिश्नरेट में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानून लागू करने को कहा। इस समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से नए आपराधिक कानूनों के हिसाब से एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित अलग अलग नए प्रावधानों को लागू किए जाने और वर्तमान हालात की समीक्षा की गई। अमित शाह ने पिछले कुछ महीनों में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के संबंध में अन्य राज्यों के साथ इसी तरह की बैठकें की है। इन राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल है। अब बात फिर से महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेता राजन सालवी उद्धव गुट छोड़कर शिंदे गुट के साथ चले गए, जिसे ऑपरेशन टाइगर का टीजर बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बड़ी उथल पुथल का अनुमान लगाया जा रहा है।
कोंकण क्षेत्र से आने वाले पूर्व विधायक राजन साल्वी की एकनाथ शिंदे गुट में एंट्री को ऑपरेशन टाइगर का टीजर माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाशिवरात्रि के बाद जैसे जैसे ही मुंबई और महाराष्ट्र में पारा ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे सियासी गर्मी बढ़ सकती है। ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े झटके उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लग सकते हैं। आदित्य ठाकरे के दिल्ली दौरे को पार्टी में संभावित टूट को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं श्रीकांत शिंदे के डिनर में शिवसेना यूबीटी के 4 सांसदों के जाने की अटकलें हैं। इनमें नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय जाधव, भाऊ साहब वाकचोरे और संजय दीना पाटिल का नाम लिया जा रहा है। इन सांसदों को संभावित शिकार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।